हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार एसएससी नया कीर्तिमान रच रहा है और नए पे नए रिकॉर्ड बना रहा है। साथ ही साथ एग्ज़ाम में फेयर तरीके की बात करें कि कैसे पेपर फेयर तरीके से होगा, इस पे भी लगातार आयोग मंथन कर रहा है। और देखेंगे तो एक आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और अभी अभी बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे दो दो नोटिस यहाँ पे जारी किए गए हैं। और अगर आपको बताएं एक शब्दों में, तो अब आपके प्रश्न का जो होगा वो प्रश्न पत्र भी जारी किया जाएगा, साथ ही साथ उसका आंसर की भी जारी किया जाएगा। और बताओ, और आपको आंसर की चैलेंज करने का भी मौका दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिहार एसएससी ने कोई आंसर में त्रुटि की है, गलत आंसर दिया है, तो आप उस पे चैलेंज कर सकते हैं और विद प्रूफ के साथ आप वहाँ पे अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन वो गलत दिया गया है एक तरह, तो इन सभी मौक़ों पे आपको यहाँ पे विचार कर लिया गया है आयोग के द्वारा और पहली बार यहाँ पे इसका उपयोग भी कर लिया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पे आयोग ने बिल्कुल इतिहास रच दिया है, प्रश्न पत्र जारी किया है, साथ ही साथ आंसर की भी जारी किया गया है। दूसरी चीज़, इंटर लेवल परीक्षा को लेकर के आप लोग कमर कस लीजिए, क्योंकि आयोग भी बिल्कुल कमर कस के तैयार है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो परीक्षा कैलेंडर, सभी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पे ए टू जेड बात करने वाले हैं। सारा डाउट आपका क्लियर होगा और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसलिए आप लोग लापरवाही ना करें, तैयारी करते रहें। अब चलिए सबसे पहले एक एक करके सारे अपडेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है, साथ ही साथ आंसर की और अन्य परीक्षाओं में, जैसे कि आपका बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा में भी जारी किया जाएगा। आगामी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है और देखिएगा, तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करने ही वाले हैं, सारा ऑफिशियल अपडेट देखने वाले हैं। लेकिन जो आज की पहली अपडेट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहली अपडेट ये है कि आपका जो आशुलिपिक है, अनुदेशक है, उसका यहाँ पे देखिएगा तो संशोधित परीक्षा फल यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे आज का डेट है। देखिए, तो पद आशुलिपिक का अंतिम परीक्षा फल आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन के यहाँ पे 15 जुलाई को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था। और देखिएगा, कुल 7 अभ्यर्थी और आशुलिपिक पद हेतु 188 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए तथा संबंधित अभ्यर्थियों की अनुशंसा अध्याची विभाग को प्रेषित की गई। अब देखिएगा, तो देखिए, तांती तत्वा मामला में ये सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें फैसला आया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे फिर से इनको जो एससी में चले गए थे तांती तत्वा, इनको ईवीसी में अपडेट करवाया गया। उसके बाद से यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैकेंसीज और अलॉटेड यहाँ पे सीट दिया गया है और वैकेंसीज जो रिक्त रह गई है 51, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, जैसे कि सीरियल नंबर देखेंगे तो 1 पे हैं अमन कुमार जी और रैंक 2 है इनका, मेल कैंडिडेट हैं। तो इसी तरीके से अंकित राज हैं, रवि रंजन कुमार जी हैं, इसी तरीके से अन्य कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है, जैसे दीप शर्मा शिखा हो गई, इनका भी नाम है। तो शिबू कुमारी, ऋचा कुमारी, ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं इनका रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी सफल अभ्यर्थी हैं अपना नाम मिला लीजिए और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ पर सफल हुए हैं। तो बाकी अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग दूसरे अपडेट की तरफ और वहाँ से सारे अपडेट को जानेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो कट ऑफ है, एक नज़र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कट ऑफ दिया गया है। बाकी चलिए अब लोग हम बात करते हैं अगली नोटिस की तरफ, आंसर की के बारे में और एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। आज का जो दूसरा अपडेट है बिहार एसएससी का, देखिएगा 9/10/2024 है और इसमें देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना। और देखिए, कार्यालय परिचारी का भी एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 8वें स्तर के 15 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया था और 10वीं स्तर का 19 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया था एक पाली में। और देखिए, बापू परीक्षा परिसर में कुम्हरार पटना में आयोजित किया गया था। और दोनों परीक्षाओं का यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न पुस्तिका और उसके जो आदर्श उत्तर की है, ये आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है, जो कि बिहार एसएससी के इतिहास में एक नया मोड़ दिखा रहा है आपको कि अब आयोग बिल्कुल फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाने को लेकर के, अभ्यर्थियों में विश्वास जगाने को लेकर के सारे वो पहलू पर तैयार है, जो जिससे अभ्यर्थियों के मन में जो हमेशा डाउट बना रहता है उसको दूर किया जा सके। देखिए, यहाँ पे परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रश्न पत्र के आदर्श उत्तर पर किसी भी तरह की आपत्ति हो, तो इस संबंध में आपत्ति का आधार, प्रमाणिक स्रोत, साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में भरकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के काउंटर पर दिया गया है, या ईमेल के माध्यम से यहाँ पे भी कर सकते हैं आप लोग, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी 18 अक्टूबर तक
संध्या 5 बजे तक आप लोग को वहाँ पे पहुँचा देना है। और लिफाफा पर आपको लिखना है परीक्षा का नाम तथा आदर्श उत्तर के विरुद्ध आपत्ति अवश्य लिखें। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसी फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, परीक्षा का स्तर रहेगा, यहाँ पे 10वीं स्तर का है या 8वीं का, परीक्षा का तिथि कौन सा था आपका, यहाँ पे रोल नंबर आपका और यहाँ पे नाम रहेगा। क्रम संख्या यहाँ पे 1 2 3 जैसे प्रश्न होंगे आपके, यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे जो भी प्रश्न संख्या आपके होंगे, और यहाँ पे उसका आदर्श उत्तर जो दिया गया है आयोग द्वारा वो लिखेंगे। आपके द्वारा जो सही उत्तर है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और क्या प्रूफ है आपका उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा विथ डेट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं और उत्तर कुंजी उसको देख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल और बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रेलगाड़ी की चाल दिया गया है एक व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे देखिएगा तो ये दिया गया, सभी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैथ का इजी क्वेश्चन है, चूँकि 10वीं और 8वीं लेवल का परिचारिक एग्ज़ाम होता है, और मैं इसको नेक्स्ट डे कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के अपलोड करा दूंगा। क्योंकि देखिए अभी बिहार एसएससी के द्वारा ग्रुप डी का बड़े लेवल पर लगभग 40,000 पदों पर भर्ती आने वाली है। तो ऐसे में आप सिलेबस की अगर अच्छी से समझ रखेंगे, उस पर पकड़ रहेगी, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। और देखिएगा तो इसका आंसर की भी जारी किया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो 10वीं स्तर का ये आंसर की जारी किया गया है, और 8वीं का भी इसी तरीके से जारी किया गया है। और देखिएगा तो सेट 1 दिया गया है यहाँ पे, और इसमें प्रश्नों की संख्या और उसके आगे उत्तर दिया गया है। और देखिए संयुक्त सचिव बिहार कर्मचारी चयन पटना, और कल ये तैयार किया गया था और आज इसको जारी कर दिया गया है। तो आप लोग मिला लीजिए अपना आंसर जो भी है, और आपको जो भी त्रुटि लगता है, आपको लगता है कि आंसर आयोग द्वारा गलत किया गया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या आप चाहें तो आयोग के काउंटर पर सीधे जाके जमा कर सकते हैं। ये तो प्रक्रिया हो गई आंसर की चैलेंज करने की। अब देखिए चूँकि बीएसएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा किया गया है, अब आप सबके मन में डाउट ये आ रहा होगा, चूँकि अभी क्या है कि आयोग ने बोल दिया है कि हम सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे, तो अच्छी बात है। देखिए अब उसमें क्या होगा कि आपको उसमें आपका चैलेंज करने के लिए आंसर की ऑनलाइन मिल जाएगा, और आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे आंसर की चैलेंज करना रहेगा। दूसरी चीज़, उसमें भी आपको कट ऑफ क्लियर बताया जाएगा, और आपके पास अब देखिए रही बात कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो बिल्कुल आयोग तैयारी कर रहा है। एग्ज़ाम देखिए हर हाल में आपका नवंबर से दिसंबर में आयोजित करना ही है। अभी देखेंगे तो बीच में 14 नवंबर तक आपका एमटीएस एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, और बीच में गैप है 10 दिनों का। हालांकि 10 दिनों में थोड़ी संभावनाएं कम बन रही है, क्योंकि लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों का सेंटर ऑनलाइन अलॉटमेंट कराना ये थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। बट देखिए बिहार एसएससी है, कुछ भी कर सकता है। जब इतना बड़ा काया पलट हो सकता है, तो हो सकता है कि 10 दिन में भी कोशिश करे आयोग लेने की, हालांकि जो कि जिसकी संभावनाएं कम है। फिर भी अगर बात करें तो देखिए 13 दिसंबर तक एलपी, उसके बाद से टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई का एग्ज़ाम चलेगा रेलवे का। उसके बाद फिर जो स्लॉट है वो खाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका चांस है कि दिसंबर में 15 के बाद से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कभी भी करवाया जा सकता है बिहार एसएससी के द्वारा। तो बिल्कुल मन में ये भ्रम ना पालें कि आपका एग्ज़ाम अगले साल होगा। एग्ज़ाम इसी साल हो रहा है, तैयारी भी आपको उसी को टारगेट में रख के करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो, सिलेक्शन नहीं लेना है तो फिर कोई बात नहीं, आप जैसे मन तैसे तैयारी करिए। लेकिन जो डेडिकेटेड अभ्यर्थी हैं उनको तो बिल्कुल टारगेट रखना होगा कि एग्ज़ाम आपका इसी साल हो रहा है, और उसी के मद्देनज़र तैयारी करना है, क्योंकि आयोग अपने स्तर से तैयारी कर रही है। और बात करें तो देखिए मिड अक्टूबर के बाद, चूँकि आज 9 अक्टूबर हो गया, तो मिड अक्टूबर के बाद आपको ज़्यादा चांस है। लास्ट अक्टूबर तक आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो हर हाल में बिहार एसएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, और सीजीएल 4 वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का भी जो फॉर्म आया है उसका सिलेबस और बिहार एसएससी सिलेबस लगभग सेम है। तो आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो आपका दोनों एग्ज़ाम टारगेट होगा, और इंटर लेवल भी टारगेट होगा, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल भी, सीजीएल भी टारगेट होगा। तो यही शुभकामना है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।